नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 31 अगस्त 2020। आज के इस करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, महिलाओं को उद्यमशीलता में, महिलाओं की उद्योगों में भागीदारी सुनिश्चित करना और उसमें तेजी लाना, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना तथा महिलाओं को समाज एवं अर्थव्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। केरल पर नजर डालें दोस्तों, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है श्री पी विजयन। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और केरल में दोस्तों साइलेंट वैली, एराविकुलम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में पेंशनर्स कॉर्नर्स मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। हाल ही में पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है सीआईएसएफ ने। अपने स्टाफ को पेंशन की सुविधा को डिजिटली करने के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा। सीआईएसएफ, ये सभी ऑप्शन पे दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। सीआईएसएफ की बात कर लें तो स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली और राजेश रंजन वर्तमान में महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं सीआईएसएफ के। सीआरपीएफ की बात कर लें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई वर्ष 1939 और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी। बीएसएफ की बात कर लें दोस्तों, 1965 में स्थापना हुई और हाल ही में बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। आईटीबीपी की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, स्थापना हुई वर्ष 1962 में और एसएस देसवाल वर्तमान में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। अब यह राशि बढ़ोतरी के बाद क्या हो जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। दोस्तों, हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और यह दिवस मनाया जाता दोस्तों हॉकी के जादूगर कर्नल ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और इस दिन दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो राशि दी जाती थी 7.5 लाख, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और यह राशि हो गई है 25 लाख। सेम इसी के साथ ही अर्जुन अवार्ड की जो राशि थी दोस्तों 5 लाख, उसको कर दिया गया है 15 लाख। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया जाता है था, उसकी भी राशि 5 लाख थी, उसके लिए भी 15 लाख राशि अब हो गई है। ध्यानचंद अवार्ड जिसके लिए राशि थी 5 लाख और उसके लिए राशि हो गई है 10 लाख। जिस भारत के महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार हैं जो खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और हाल ही में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। इनमें है क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी से रानी रामपाल, मरियप्पन थंगवेलु ये हाई जंपर है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और विनेश फोगाट ये पहलवान हैं। इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आयोजित आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। तो दोस्तों, हाल ही में वर्चुअल मीटिंग्स का आयोजन किया गया है आसियान और भारत की व्यापार परिषद की और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह वार्ता संपन्न हुई। इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। आसियान की बात करें दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 देशों का एक क्षेत्रीय व्यापारिक और
राजनीतिक संगठन है, इसमें 10 देश शामिल होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। मुख्यालय है, इसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है, परंतु भारत हर मीटिंग्स में शामिल होता है। जो एनुअली 2 मीटिंग्स होती हैं आसियान की, दोनों मीटिंग में भारत शामिल होता है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के विदेश मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में 14th इंडो सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग आयोजित की गई है। रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है भारत और सिंगापुर के बीच। इस वार्ता में दोनों पक्षों में द्विपक्षीय रक्षा भागीदारी के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने, जो भारत के वर्तमान में डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। उन्होंने इस डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सिंगापुर की बात कर लें दोस्तों तो ली हुन लुंग वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स केविन मेयर ने त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन दिए गए हैं टिकटॉक, अमेजन, अलीबाबा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में पॉपुलर वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक के सीईओ के पद पर कार्य कर रहे थे केविन मेयर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी दबाव है इस कंपनी पे। 90 दिनों का उन्होंने टाइम दिया है कि ये कंपनी को किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे। और इसी के दबाव में जो वर्तमान में सीईओ थे केविन मेयर, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और अब इनकी जगह वीना पप्पास ये इंटरिम सीईओ के पद पर कार्य करेंगे। अमेजन की बात करें दोस्तों तो ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जेफ बेजोस इसके फाउंडर और वर्तमान में सीईओ है। अलीबाबा चीनी ई कॉमर्स कंपनी है और जैक मा इसके फाउंडर हैं। गौरतलब है दोस्तों कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और भारत ने टिकटॉक को भारत पे बैन कर दिया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में जापान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस। थर्ड ऑप्शन है टेबल टेनिस टीटी और ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो दोस्तों जापान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। रियो ओलंपिक जो हुए थे 2016 में, उसमें महिला युगल का स्वर्ण पदक जीता था अयाका ताकाहाशी तथा ब्राजील की मिसाकी मात्सुतोमो ने। इन दोनों की जोड़ी ताका मात्सु के नाम से प्रसिद्ध है और इन दोनों की जोड़ी ने रियो ओलंपिक जो 2016 में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और ये कहाँ की दोस्तों? ये है जापान की। जापान की बात कर लें दोस्तों तो जो 2020 में होने थे 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उन्हें 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और ये जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित हैं वर्ष 2021 में। और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। जापान के शिंजो आबे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस देश की फर्म REE ऑटोमोटिव के साथ समझौता किया? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और अमेरिका। दोस्तों हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि भारतीय फर्म है जिसके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, इजराइल की ऑटोमोटिव कंपनी REE ऑटोमोटिव के साथ समझौता किया है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के विनिर्माण में तकनीकी मदद हेतु दोनों कंपनियों ने समझौता किया। और यह कंपनी है दोस्तों इजराइल की बात कर लें दोस्तों तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान की कुछ प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें दोस्तों टोयोटा, सुजुकी, होंडा तथा निसान, ये प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी है जापान की। दक्षिण कोरिया की हुंडई, किया मोटर्स जैसी प्रसिद्ध कंपनीज हैं दक्षिण कोरिया में। अमेरिका में फोर्ड, शेवरोलेट जैसी प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी है अमेरिका की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया है, उनका संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षाविद, पर्यावरणविद, न्यायविद और राजनेता। दोस्तों AR लक्ष्मण न्यायविद थे। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं। इन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में एज ए न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी, यानी इनका संबंध है न्यायविद से। और वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। ऑप्शन दिए गए हैं ईशांत शर्मा, ड्वेन ब्रावो, जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन। तो दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, और ये हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के। इन्होंने T20 में 500 विकेट लेके यह कारनामा हासिल किया है। ईशांत शर्मा भारतीय क्रिकेटर और इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। जसप्रीत बुमराह ये भी भारतीय क्रिकेटर हैं। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 600 टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।